जय हिंद दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुने और कमेंट सेशन में आकर अपना ये डिसीजन दें कि क्या मायावती देश भारत की प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं या नहीं। साथियों, इस समय देश में मुद्दा चल रहा है कि मायावती को देश भारत के अंदर दलित प्रधानमंत्री के तौर पे विपक्षी एकता जो है वो पेश करे। जो इंडिया अलायंस गठबंधन हमारे देश में गठित हुआ, ये गठबंधन प्रधानमंत्री के तौर पर बीएसपी सुप्रीमो को अपना चेहरा बनाए। तो बीएसपी सुप्रीमो इस समय इस देश भारत के अंदर दलित चेहरे के लिए एक सटीक व्यक्तित्व हैं या नहीं हैं, इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे देश में कुछ बड़े बड़े राजनेता हैं जिन्होंने समय समय पर, भले ही वो मायावती के धुर विरोधी रहे हों, लेकिन जब उनको मौका मिला तो उन्होंने मायावती के महान व्यक्तित्व को स्वीकारने में कोई संकोच नहीं किया। आप स्टेटमेंट सुनिए बसपा से बगावत कर चुके सपा के राष्ट्रीय सचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी समर्थन में है और बीजेपी पर कहा है, तो आप लोगों का तो जो स्टैंड था वो है, क्या कहना है आपका? स्वाभाविक रूप से जातीय जनगणना होनी चाहिए और इस प्रकार की मांग करके बहन मायावती जी ने एक सकारात्मक पहल की है। उनके निर्णय का हम सभी स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोगों की मांग तो पहले से थी और बसपा की प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उस पर अपनी मुहर लगा दी, तो स्वाभाविक रूप से ये बात और मजबूत हुई। साथियों, इस वीडियो को आपने सुना। इस वीडियो में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का साफ साफ कहना है कि देश में जातीय जनगणना के लिए मायावती जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, हम उनका सम्मान करते हैं। मायावती जी हमारी लीडर रही हैं, हमारी नेता रही हैं, इसलिए उनके फैसले का कभी हम अपमान नहीं कर सकते। साथियों, बसपा से बगावत कर चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने बसपा पर यह आरोप लगाया था कि बसपा मान्यवर कांशीराम साहब के पद चिन्हों से भटक चुकी है। उस बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। इतना होने के बाद साथियों, यह सिलसिला रुका नहीं। अभी देश भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने मायावती की हमेशा से तारीफ की हो, मुद्दा कोई भी हो, उन्होंने मायावती को समर्थन दिया है। यहां तक कि उन्होंने सन 2024 ईस्वी में यदि मायावती असदुद्दीन ओवैसी को बसपा में शामिल करें, उनके साथ गठबंधन करें, तो वो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने तक का दावा करते हैं। मायावती के विषय में उनकी राय क्या है, आप लोग इस वीडियो क्लिप को सुनें। बहन जी की पॉलिटिक्स उनकी काज के लिए है और उनको मैं सलाम करता हूं कि एक ऐसी कांशीराम को सलाम कि उसने ऐसी पार्टी को खड़ा किया। अखिलेश क्या करते हैं? एम-वाई की बात करते हैं और जब सत्ता में आते हैं खाली वाई 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 की बात करते हैं, एम को तो भूल जाते। एम क्या करेगा? एम भीख मंगेगा। ये एम-वाई के आप नाम तो लेते हैं, मगर जब मुख्यमंत्री बन जाते तो खाली आप वाई की बात करते हैं, सिर्फ वाई की बात करते हैं। साथियों, इस वीडियो क्लिप को आपने सुना। इस वीडियो क्लिप में AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैं बीएसपी सुप्रीमो का सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए भले ही कुछ न किया हो, लेकिन उन्होंने अपनी उस कौम के लिए बहुत कुछ किया है, जिस कौम को इस देश के अंदर लोगों ने अपने पैरों की जूती बना दिया था। साथियों, असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम नेता बर्क हुसैन, जो सपा से सांसद रहे और देश की राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने जब 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरना मतलब इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। साथियों, उस समय असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा था
कि अगर मौका मिला तो सन 2024 में बसपा के साथ लड़कर मायावती जी को दलित प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश को समर्पित करूंगा। उन्होंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी का इस देश में खात्मा मतलब लोकतंत्र का खात्मा होगा। साथियों, अब हम एक वीडियो लेकर के आएंगे इस देश में सबसे चर्चित नेता, जिनको ये देश पियर का चाचा के नाम से जानता है, जो बहुजन समाज पार्टी में काम कर चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर जी का। सपा से नाता तोड़ने के बाद ओम प्रकाश राजभर हमेशा बसपा और बसपा सुप्रीमो की तारीफ ही करते रहे, लेकिन बार बार दल बदलने के कारण बीएसपी सुप्रीमो ने उनको भाव नहीं दिया। बीएसपी सुप्रीमो का ओम प्रकाश राजभर को भाव न देने के बावजूद भी बीएसपी सुप्रीमो की तारीफ के कसीदे पढ़ना, ये साथियों एक बहुत बड़ा बयान कर रहा है हमारे देश के लोगों का। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग पियर का चाचा यानी ओम प्रकाश राजभर जी की इस वीडियो क्लिप को सुनिए। हिंदू पर से आप एक नाम काफी प्रमुखता से लेते रहे हैं, वो है बीएसपी, और मायावती जी का नाम वो इसमें नहीं शामिल हो रही। हालांकि उन्होंने कल ट्वीट भी किया। कुछ और भी दल हैं, क्या वजह है कि वो शामिल भी नहीं हो रही और इसकी मुखालिफत भी कर रही हैं? नहीं, देखिए, पहल तो आज अच्छी है। अब वहां जो बैठक में तय होता है, बैठक के बाद रणनीति बना करके जो और विपक्षी दल, जैसे आपने बसपा को लिया, लोक दल को लिया, आप सुभाषपा है या और जो भी लोग हैं, उनको साथ लेने के लिए पहल होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जितने लोग 20 दल के लोग जुटे हैं, 20 दल के लोग मिले मायावती जी से और मायावती जी से बात समझावें। अगर वो एग्री नहीं होती है तो उन्हीं को भाई चलो हम आप ही को प्रधानमंत्री मान लेते हैं। तो साथियों, इस देश में ओम प्रकाश राजभर जी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को प्रधानमंत्री के चेहरे पे इस देश का विपक्ष स्वीकार करे, इस बात पे सीधा सीधा फोकस कर रहे हैं। तमाम वीडियोज को आपने सुना, जिसमें ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे बर्क हुसैन हो, चाहे देश के छोटे बड़े अन्य नेता हो, उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को इस देश के अंदर दलित प्रधानमंत्री के तौर पे देखा है। सभी ने ये कहा कि इस देश में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो को दलित प्रधानमंत्री के तौर पे इस देश के विपक्ष को पेश करना चाहिए। साथियों, हमारे देश के इतने बड़े बड़े राजनेता, जिनकी राजनीति में एक अद्भुत पहचान है, वो लोग मायावती के व्यक्तित्व को समझ रहे हैं। तो हमारा इस देश की जनता जनार्दन से कहना है कि आप लोग भी इन नेताओं से सीख लीजिए। मायावती जी के इतिहास को एक बार आप लोग सही से पढ़िए, उनके शासनकाल को एक बार सही से देखिए। आपके आसपास जो पुराने लोग हैं उनसे पूछिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने क्या किया, इस देश से जंगल राज खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया। इन सब चीजों को जानिए और बीएसपी सुप्रीमो को सपोर्ट कीजिए, बसपा को सपोर्ट कीजिए, अगर आप इस देश में देश भारत का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं तो। साथियों, जब हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, और हमारा भविष्य उज्जवल तभी हो सकता है जब हम इस देश की कमान एक अनुभवी एवं शिक्षित नेता के हाथों में सौंपेंगे। आगे आपकी क्या राय है, ये आप पर डिपेंड है। आप इस देश को कैसा देखना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर है। तो साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। विचार अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट सेशन में अपने सुझाव जरूर दें। साथियों, इस समय आप लोग हमारे वीडियो को काफी ज्यादा देख रहे हैं, आप हमें काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं दे रहे हैं। साथियों, अगर हमारे विचारों से आप प्रभावित हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए सभी को मेरा सादर जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।